हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार कंप्रेसिव मेंबर के सेकंड लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर। इस सेकंड लेक्चर के अंतर्गत हम संपीड़न अवयव की सामर्थ्य किस तरह ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टेप क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। तो अगर आपको स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है कंप्रेसिव मेंबर की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सिरा स्थिति का इंड कंडीशन, समझ गए, इंड कंडीशन के आधार पर प्रभावी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बात आती है, अगर मान लीजिए आपका कॉलम है तो कॉलम के लिए हमने इसके पहले लेक्चर में बता दिया है, आपको टेबल प्रोवाइड किया है। और इसके साथ साथ अगर आपका स्ट्रट है उसके लिए जो है प्रभावी लंबाई क्या होगी वो हम देखिए। इसमें आप देख लीजिए, ये जो लेक्चर था इसका पहले वाला, इसमें प्रभावी लंबाई हमने बात किया था। तो फिर से देख लीजिए, देखिए प्रभावी लंबाई था ना संपीड़ांक के लिए। अगर संपीड़ांक स्टर्ट है तो स्टर्ट अगर एंगल पूछा जाएगा, ठीक है, सिंगल एंगल या डबल एंगल आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो है कोई सिंगल एंगल है और डिसकंटिन्यूअस कंडीशन में, और उसको जो कंप्रेसिव मेंबर के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना सिंगल एंगल तो ठीक है, इसके बाद क्या देखना है कि उसका जो सिरा है वो एक रिवेट द्वारा जुड़ा है या दो रिवेट द्वारा जुड़ा है, ठीक है। अगर वह एक रिवेट द्वारा जुड़ा है तो उसकी प्रभावी लंबाई, जितना उसकी लंबाई टोटल लंबाई होगी वो प्रभावी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अनुमत कंप्रेसिव प्रतिबल आप लेंगे, ठीक है, उसका जो है जितना आएगा उसमें 0.8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब इतना रिड्यूस कर देंगे, जो मान आएगा वही आपका सिग्मा एसी होगा, उसी से हम गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब मिला जुला अब करना क्या है, देखिए जो आपका फाइनल फार्मूला होगा इस कंडीशन में वो होगा पीसी बराबर 0.8 ए इंटू सिग्मा एसी, समझ गए। तो आपको रिड्यूस करना है, इस बात को ध्यान रखें। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो तंतानुपात होगा वो मैक्सिमम 180 तक होगा, ठीक है, लिमिटेड है, 180 से ज्यादा नहीं होगा। इस कंडीशन में आप ये यूज करेंगे। इसके बाद अगर दो रिवेट द्वारा जुड़ा गया है तो आप क्या करेंगे, अगर दो रिवेट द्वारा जुड़ा गया, अगर मान लीजिए जुड़ा गया है उसका सिरा जो है इन कंडीशन पर दो रिवेट लगे हैं, उस कंडीशन में प्रभावी लंबाई क्या होगी, 0.85 इंटू एल, जितनी लंबाई दिया है उसमें 0.85 गुणा कर देंगे, प्रभावी लंबाई आ जाएगी। और जो सिग्मा एसी होगा वो आपका जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई जो है डिडक्शन या रिड्यूस का या आप कमी नहीं करेंगे, समझ गए। ये भी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका अगर मान लीजिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डबल एंगल है और डिसकंटिन्यूअस कंडीशन में है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आगे देखेंगे आप इसका इंड कनेक्शन क्या है। तो अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो आपके दोनों एंगल हैं वो उनका यूज किया गया कंप्रेसिव मेंबर ग्रुप में, और वो दोनों जो हैं गसेट प्लेट के एक ही तरफ हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि वो जुड़े कैसे हैं। अगर वो एक रिवेट द्वारा जुड़े गए हैं तब देखेंगे एल बराबर एल, मतलब जितना एल रहेगा वही आपको प्रभावी लंबाई बराबर होगा। इसके बाद में उपरोक्त तरह इसमें क्या करेंगे, 0.8 का गुणा करके सिग्मा इसी का मान निकालेंगे, और लिमिटेड होगा 180 के तंतानुपात। इसके बाद में टू या मोर, मतलब ये जो है दो या दो से अधिक रिवेट अगर उसके इंड पे लगे हुए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए फिगर ये वाला देख रहे हैं, एक ही तरफ लगा ना, तो भाई वही सेम बात होगी जो भी इसके ऊपर आपने पढ़ा है। इसके बाद में तीसरा कंडीशन, इसमें देखिए आपका दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, देखिए एक कंडीशन तो बन गया कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, अगर आपका सेम साइड मतलब गसेट प्लेट एक ही तरफ दोनों एंगल है। दूसरा है कनेक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट बाय टू आर मोर रिवेट वोल्ट या वेल्डिंग, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में बनती है भाई दो एंगल हैं और गसेट प्लेट के दोनों तरफ लगे हुए, मतलब गसेट प्लेट बीच में आ गई है। तो गसेट प्लेट अगर बीच में है तो उस कंडीशन में, और उस पर जो रिवेट जो आपका उस पर रिवेट लगा दो या दो से अधिक, या वेल्ड जोड़ है या बोल्ट दो या दो से अधिक है, ठीक है। तो उससे बोल्ट तो भी आपके इसमें है नहीं सिलेबस में, फिलहाल रिवेट रिवेट ही रहेगा, रिवेट या वेल्ड रहेगा। तो आगे आप देखेंगे तो ये जो मान लेते हैं ये आपका 0.7 से 0.85 एल तक लेते हैं। तो ये आप ऐसा करेंगे, अगर वेल्ड होगा तो 0.7 ले लीजिएगा, 0.7 एल, अगर आपका रिवेट होगा तो 0.85 एल ले लेंगे। और सिग्मा एस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो सेम वही रखेंगे। तो इसके बाद तीसरा होता है सिंगल आर डबल एंगल, ठीक है। सिंगल एंगल या डबल एंगल है बट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात आ रही है डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए जब
कहने का मतलब कि कोई ऐसा खंड है जिसमें जिसके जो है दोनों सिरे पर केवल एक एक जोड़ है, ठीक है, मतलब दोनों सिरे पर वो जुड़ा हुआ है और बीच में कोई जोड़ नहीं है, तो आपको होता है डिसकंटिन्यूअस। अगर जोड़ अधिक हैं, मतलब कि मान लीजिए किनारे किनारे पे जोड़ था ही, मतलब दो से अधिक जब जोड़ हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और अगर दो होगा तो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कंटिन्यूअस की, तो देखिए कंटिन्यूअस है, इसके बाद में एक या एक से अधिक रिवेटिव वोल्ट या वेल्डिंग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी 0.7 से 0.85 तक लेते हैं इसको प्रभावी लंबाई, और सिग्मा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। स्टड बात हो गई। अब अगर जब आप आगे पढ़ेंगे कॉलम की, तो कॉलम के देखिए ये सब है ना, तो इसके अनुसार क्या करेंगे, हम प्रभावी लंबाई लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन आप नहीं होगी, इसमें आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके स्टड चल रहे हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। सिरा स्थिति का आधार प्रभावी लंबाई ज्ञात करना है, कन्फर्म हो गया ना। दूसरा है इस्पाती सारणी की सहायता से प्रयुक्त अवयवों के काट का क्षेत्रफल, मतलब जैसे आईएस से जो भी दिया रहेगा, आईएस से इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होता है, तो जो भी दिया रहेगा सम एंगल दिया तो सम वाले में भाग में देख लेंगे, अगर विषम एंगल होगा तो विषम वाले में देख लेंगे। तो जैसे जो आपका स्टील टेबल है उसके अंतर्गत हम जाके उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर देखिए एंगल आपका सिंगल यूज हुआ है, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी एरिया की, ठीक है, तो एरिया आप ले लेंगे। तो एरिया की बात करें तो देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको क्या कर देखा उसको जो है कैसे देखना स्टील टेबल, जैसे कि आप एक स्टील टेबल है यही ना, एक चीज का है ये, देखिए आपका समभुजी कोड़ी खंड है, ठीक है, उसके गुणधर्म दिए हैं। समभुजी मतलब इसके दोनों भुजाएं कम समान होती है। जैसे यहाँ पे आई एस से 20x20 है, और अगर मान लीजिए उसमें दिया 20x20x3, मतलब 3 में मोटाई है, हम इस लाइन में देखेंगे। तो इस लाइन में आप आइए, कहाँ पे एरिया है, देखिए यहाँ पे एरिया ना, तो इसका 112 mm² हो जाएगा, एरिया चाहिए आपको। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो हम आते हैं इसमें न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन वाले इसमें कॉलम में। अब इसमें आप देखेंगे ये 8 और 9 नंबर से है, इसमें आप देखेंगे किसी के सामने, जैसे एक आपको यहाँ मिल गया था 112, इसका एरिया हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा 112 mm² हो जाएगा। फिर आपको परिभ्रमण त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिभ्रमण त्रिज्या की बात करें तो इसमें देखिए 5.8 है और इधर 3.7 है, तो मतलब आर एक्स एक्स, आर वाई वाई तथा आर वी वी में जो सबसे कम होगा, तो आर मिनिमम बराबर 3.7 ले लेंगे, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए जब आपको इस तरह से मिल गया सिंगल एंगल का आपका यूज हुआ है, तो आप यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी जरा तो कोई आवश्यकता नहीं, न्यूनतम परिभ्रमण दो चीज आप नोट कर लेंगे वहां से स्टील टेबल से। अब क्या करेंगे, तंतानुपात निकालेंगे। तंतानुपात बराबर क्या होगा, एल बाई आर, ठीक है, ये स्मॉल एल बट्टे आर मिनिमम, आर एल आपको ऊपर से निकल गया, दूसरे नंबर पर आर मिनिमम निकल गया, उसको दोनों को बट्टे करके आप क्या करेंगे, तंतानुपात निकाल लेंगे। और जब तंतानुपात आपको मिल जाएगा, तो प्राप्त तंतानुपात के लिए तालिका, ठीक है, जो कि स्टील टेबल में पेज नंबर 70 पर है, की सहायता से अनुमत संपीड़न प्रतिबल सिग्मा एसी का मान आप ज्ञात करेंगे, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको, देखिए ये भी इसमें अटैच होगा, आप देख लीजिए। शायद चलिए देखिए यहाँ देखिए अटैच है, इसके बारे में लेक्चर उन्होंने टच किया। जैसे मान लीजिए आपका वहां से तंत्र अनुपात का मान मान लीजिए आपका आ गया है 65, ठीक है। अगर मान लीजिए 60 है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 10 का अंतराल दिया, अगर 60 आएगा सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसमें जो है ये आपका दिया रहेगा एल स्ट्रेस दिया रहेगा, ठीक है, एल स्ट्रेस दिया रहेगा, मतलब आपका एफ वाई का मान दिया रहेगा, उसको एल स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे अगर नहीं दिएगा 250 पे देखते अक्सर, अगर 250 के अलावा 260 दिया जो भी दिया रहेगा 320, मतलब 4 540 तक जो भी दिया रहेगा उसके नीचे आप देखेंगे। तो अगर नहीं दिया तो हम 250 देंगे, उससे अक्सर 250 दिया रहता है। मान लीजिए 60 आ गया है आपके तंत्र अनुपात का मान, तो हम क्या करेंगे, 250 देखिए 60 के सामने चलते जाएंगे, तो 250 पे आप आएंगे तो यहाँ 122, ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा सिग्मा मान कितना हो जाएगा, 122 न्यूटन प्रति mm²। मान लीजिए 60 नहीं 65 आ जाए, 62 आए, तो क्या आप करेंगे, तो ये जो है 60 से ऊपर जब आएगा 70 के नीचे रहेगा, ठीक है, अगर 65 आएगा तो 60 के ऊपर और 70 के नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, तो उस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, आप उसको निकाल लेंगे।
ठीक है। इस तरह से आप सिग्मा सिग्मा मान इस टेबल की सहायता से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, सिग्मा सिग्मा मान ज्ञात कर लेंगे। पांचवा पे आते हैं, अवयव अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो कि आप स्टील टेबल प्राप्त किए हैं, एवं प्राप्त अनुमत संपीड़न प्रतिबल ये भी आपको मिल गया है कि गुणनफल द्वारा क्या करेंगे, अवयव की सामर्थ्य को ज्ञात कर लेंगे। तो आगे हम नीचे चलते हैं, एक उदाहरण समझेंगे। देखिए इसमें क्या दिया, एक असतत, अब देखिए यहाँ एक दिया, सिंगल दिया, ठीक है। एक असतत कोड़ी खंड IS से 100 × 100 × 8 जिसकी एक टांग, ठीक है, प्रत्येक सिरे पर संगम पट्टिका से जोड़ी गई है, की लंबाई दिया है 2.75 मीटर है। इस संपीड़न अवयव की सुरक्षित भार धारण क्षमता ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है। देखिए F5 मान दिया, F5 बराबर 250 मेगा पास्कल तथा अब इंड कंडीशन, इंड जो इसका है, इंड कनेक्शन कैसा है, प्रत्येक सिरा एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, तथा आपका सेकंड कंडीशन है प्रत्येक सिरा दो रिवेट द्वारा जुड़ा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में क्या क्या दिया रहेगा आपका, देखिए गिवन डाटा में जो इसमें दिया है वो आप नोट करेंगे। अवयव का परिमाप क्या है भाई, उसके बारे में आप लिखेंगे उसके, ठीक है। असतत कोड़ी खंड है, असतत कोड़ी खंड हो गया, और IS से 100 × 100 × 8 mm, ठीक। और सिरा जोड़ स्थिति आपका एक रिवेट और दो रिवेट से जुड़ा गया है। इसके बाद में लंबाई दे दिया 2.75 मीटर है, और F का मान दे दिया है, और ज्ञात क्या करना है, PC ज्ञात करना है। अब इसके बाद हम केस फर्स्ट को लेकर चलेंगे, जब प्रत्येक सिरा एक एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, ठीक है। तो जब प्रत्येक सिरा एक एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया होगा, तो हम आते हैं पुराने वाले लेक्चर पे, इसके पहले वाले लेक्चर पे, तो वहाँ हम फिर चलेंगे आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस है, वो तो कंफर्म हो गया। फिर एक रिवेट द्वारा जब जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, प्रभावी लंबाई क्या होगी आपकी, जो है दी गई लंबाई के बराबर होगी। हम क्या यहाँ कर रहे हैं, देखिए आपका यल बराबर, यल हमने नोट कर लिया है, तो mm में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो 2750 mm हो गया। अब आगे चलेंगे स्टेप सेकेंड में, ठीक है। हाँ तो इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, प्रभावी लंबाई के लिए आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, तो सेक्शन देख लीजिए, अब कौन सा 100 × 100, कौन सा 100 × 100 × 8 का ना, तो 100 × 100 × 8 के लिए आप क्या करेंगे, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आर मिनिमम स्टील टेबल से रीड करेंगे। कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। देखिए हम आ गए हैं इक्वल एंगल में, ठीक है, क्योंकि इसका दोनों टांगे बराबर है, 100 × 100, ठीक है, 100 × 100 हो गया। अब 8 mm ना, ये 8 यहाँ पे आ गए। अब इसको इसके सामने चलेंगे, सेक्शनल एरिया कितनी है, 15.3 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इसको mm में कन्वर्ट करना है आपको, तो 100 का गुणा करेंगे तो 1539 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखते हैं, 1539 स्क्वायर हो गया। अब आपको चाहिए आर मिनिमम, ठीक है। तो आर मिनिमम बोले तो रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो रेडियस ऑफ जायरेशन देखते हैं कहाँ पे है भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक्चुअली आपकी स्टूडियो में सामने दे दिया होगा। तो सबसे पहले आप काउंट कर लेते हैं किस पे है, 1 2 3 4 और 5वें पे ना। तो 5वें पे आएंगे, फिर ये दूसरा वाला है ना, तो इसको देखते हैं 5वें पे दूसरा कौन सा है। तो एक्चुअली थोड़ा सा ये PDF है ना, अगर ये बुक होती है आपकी तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सामने उसमें ही दिया रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी है। तो देखिए ये आपको हो गया 100 × 100। अब 100 × 100 तो बात हो गई। अब इसके बाद में सेकंड वाला आपको, आपका क्या था, 8 mm था ना, तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। देखिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर देख लीजिए। देखिए ये आपका है 100 × 100 प्लस 6 से फिर 8 है ना, हमको 8 वाला में देखना था। तो हम यहाँ से आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। देख लीजिए आप, देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे है। तो अब आप यहाँ पर ये सेकंड वाली रो में चलेंगे, आपका देखिए इसमें देखना, ठीक है। ये आपका 3 है, 1 2 और 3 रीडिंग है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो यहाँ पे 3 है, तो इसमें कम कौन सी सबसे कम है, ठीक है। उस पर देख लेते किसमें दिया हुआ है ये मान है, ऊपर जो दिया मान है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ बात करें तो यहाँ 1.95 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ सबसे कम कौन सा है, 1.95 सेंटीमीटर। अगर इसको आप mm कन्वर्ट करेंगे तो 19.5 होगा। तो क्या आगे देखते हैं, देखिए हमने 19.5 नोट कर लिया है। अब क्या है कि आर मिनिमम आपको मिल गया है। इसके बाद में आपको निकालना क्या है, आपको तंत्र अनुपात निकालना है। तंत्र अनुपात बराबर क्या होता है,
तंत्र अनुपात बराबर प्रभावी लंबाई बटा आर मिनिमम होता है। तो प्रभावी लंबाई आपका मिल गया था, फिर हमने क्या, यहाँ देखिए 141 आ गया ना, ये तंत्र अनुपात आपका 141 आ गया है। तो अब हमें क्या करना आगे, देखिए अगर आप इस टेबल में चले, अगर हम आगे तो पेज नंबर 70 पे हम चल रहे हैं। पेज नंबर 70 पे आपको इसमें दिखेगा, अभी पेज नंबर कितना चल रहा है यहाँ पे देखेंगे 20, पेज नंबर 70 पे आपको वो जो है रिलेशन जो आपका है तंत्र अनुपात का वो मिलेगा 44, 53, 61 हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका, मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं आपका कितना 141 है ना। तो भाई 141 ने दिया, नहीं दिया ना, ये देखिए 140 दिया, इसके बाद 150 आ गया। तो इसका मतलब 140 क्या होगा, 140 और 150 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे 140 के, देखिए फिर 200, ये आपका जो है एफ वाई 250 है, 250 वाली लाइन में आइए इसमें। और 140 के लिए कितना दिया है ये, देखिए 140 के लिए आपका 51 है, 150 के लिए कितना है 45 है। तो हमें निकालना कैसे है, देखिए 140 आ गया ना। तो देखिए आप यह निकालना है 140 के लिए आपका 51 होगा सिग्मा सिग्मा, और 150 के लिए कितना है 45 है। हमें एक फार्मूला लगाना है ये, जिसको बोलते हैं अंतर्वेशन फार्मूला। तो सिग्मा सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा AC1 प्लस छोटे कोष्टक में सिग्मा AC2 माइनस सिग्मा AC1 बटे आपका ये आपका लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 कोष्टक बंद इंटू कोष्टक में लेमडा माइनस लेमडा 1, ठीक है। तो अब मान हम पुटअप करते हैं, ये मान हमने पुटअप कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा AC1 का मान कितना आ गया आपका 51 प्लस, और इसके बाद में सिग्मा AC2 का मान कितना हो गया है 45 माइनस 51 बट्टे 150 माइनस 140। अब इंटू 140 माइनस 140 हमने कर दिया है, हमने हल किया, इसको हल करने के बाद हमारा 50.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपका जो सिंगल एंगल है ये आपका आ सकता था, इसके साथ साथ एक रिवेट द्वारा इसका इन कनेक्शन है। तो इस कंडीशन में जो सिग्मा एसी का मान होता है 0.8 से उसमें गुणा करके उसको जो है बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप उसको 0.8 गुना और बढ़ा लेंगे। तो 0.8 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखिए सीधे हमने फार्मूला में इसको जो है पुटअप कर दिया किया है। तो ये आपका हो गया PC इक्वल टू ए इंटू 0.8 इंटू सिग्मा ए सी आपका देखिए 50.4 आया था, हमने मान पुटअप कर दिया, तो ये 62.052 किलो न्यूटन आ गया है, ठीक है। जब यहाँ आप करेंगे जहाँ न्यूटन में आएगा उसमें 1000 जब आप भाग देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड केस की बात करेंगे। देखिए जब प्रत्येक सिरा दो रिवेट से जुड़ा हो तो उस कंडीशन में आपका प्रभावी लंबाई क्या होती है, जो लंबाई दिया है उसका जो है तो शुद्ध लंबाई में 0.85 का गुणा कर देंगे। तो हमने जब 0.85 इंटू यल कर दिया तो ये 23,337.5 mm आ गया, लंबाई मिल गई है। और एक ग्रास आपका वही रहेगा, ये चेंज तो होना नहीं है, एरिया वही है, और आर मिनिमम भी आपका वही है। अब जो है आपका यल इफेक्टिव जो है यहाँ से आप जो है ये तंत्र अनुपात निकालेंगे। तंत्र अनुपात आपका यहाँ का कितना 119.87 आ गया है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये आप किस में होगा, ये आपका 110 और 120 के बीच में होगा। और अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, मान फिर निकाल लेंगे सिग्मा एसी का, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे दो रिवेट जुड़े हैं, तो इस कंडीशन में आपका केवल जो है लंबाई ज्ञात करने में ही जो है 0.85 गुणा करेंगे, जबकि यहाँ पे आपका जो अनुमत प्रतिपल होगा, अनुमत संवेदन प्रतिपल होगा, सिग्मा एसी मान जितना है वो टोटल वही ले लेंगे। तो 64.104 आ गया, देखिए हमने मान यहाँ टप कर दिया है और गुणा कर दिया है। तो न्यूटन में आया तो उसमें 1000 भाग दे देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते जाएंगे। और जितना हो सके बढ़िया वीडियो देखिए, जो चीज़ समझ ना आई हम तो बार बार कहते हैं इसको पूछिए, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घरों में रहिए। धन्यवाद।